आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म का चक्र कैसे चलता है। क्या आत्मा अमर है? क्या परलोक और पुनर्जन्म है? इसके संदर्भ में इस जगत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, परलोक पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके मानने न मानने से भगवान को या जन्म मरण के चक्र को, कर्म चक्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सभी सांसारिक होते हुए भी भगवान की भक्ति करते हैं, यानी भगवान को मानते हैं और परलोक पुनर्जन्म को भी मानते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी चर्चा करते करते हाँ या ना में उलझे ही रहते हैं। इसलिए इस विषय की सच्चाई, परलोक पुनर्जन्म का रहस्य, इसके आगे कई वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आप हर वीडियो को देखें और जानें, इसमें ऐसा ऐसा रहस्य है जो आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा, हैरान कर देगा, क्योंकि परलोक पुनर्जन्म है, यही सत्य है। क्योंकि हम संसार में अनंत लोग देखते हैं। इतनी दूर की बात रहने दो, लेकिन जो पहचान के है, सगे संबंधी है, अपने अपने है, इन सभी लोगों में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई बुद्धिमान है तो कोई मतिमंद है, कोई करोड़पति है तो कोई कंगालपति है। ऐसा क्यों होता है? गरीबी, दुख, रोग, व्याधि, बुद्धि की कमी तो कोई चाहता ही नहीं, लेकिन फिर भी वह आ जाती है। उसे रोक नहीं सकते, उसे टाल नहीं सकते, उसे भुगत नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? सामान्य जीवों की तो बात दूर, भक्तगण भी डॉक्टर वैद्य से भी हार कर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना कर कर के थक जाते हैं, लेकिन टालने से टल नहीं सकते, उसे भुगत नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इन सभी का एकमात्र उत्तर है कर्म चक्र। जो पहले किया है उसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। यह तो जीवन की, इस जन्म की बात हुई, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसका हॉस्पिटल भी ऐसी, बड़े बड़े डॉक्टर जन्म से ही सभी सुख सुविधा में वह बढ़ते ही जाता है। सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं जीवन में। और एक बच्चे की माँ ने खेत में तपती धूप में काम करते हुए वह किसी झोपड़ी में जाकर के एक बच्चे को जन्म देती है। इन दोनों बच्चों ने तो अभी इस जीवन में कोई कार्य किया ही नहीं, कोई कर्म किया ही नहीं, फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है पिछले जन्म का कर्म। यह दोनों बच्चे पिछले जन्म में कर्म करने में जब समर्थ थे, तब उन्होंने जो किया उसका फल अब इस जीवन में भुगतना है। इस जीवन में जब वह कर्म करने में समर्थ हो जाएंगे, तब जो कर्म करेंगे उसका भी फल तब वह तो भुगतेंगे ही। यह कर्म चक्र अनादि है, अनंत काल से हर व्यक्ति का अलग अलग तरह से चलते ही आ रहा है। आज तक इसे कोई रोक नहीं सका, नहीं इसके आगे कोई रोक सकेगा। इससे आत्मा की अमरता सिद्ध हो जाती है। आत्मा अमर है, केवल शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। इसके संदर्भ में श्री भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में 22वें श्लोक में पुनर्जन्म के संदर्भ में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि। 23वें श्लोक में कहा है, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता।
कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। इसके संदर्भ में विस्तृत आगे के वीडियो में जानेंगे। भगवान तो सभी के साथ प्रेम भाव रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन जो कर्म किया है, कर रहे हो, तो उसका फल चाहे वह भला हो या बुरा, भगवान तो देते ही। भगवान भेदभाव नहीं करते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। लेकिन जो कर्म किया है उसका फल तो देते ही है। इसलिए आज अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा फल मिलेगा। इस जीवन में अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। जैसे कर्म चक्र अनादि है, वैसे ही जन्म मरण का यह चक्र भी अनादि काल से चलते आ रहा है। कोई श्रेष्ठ साधु संत या विरले भक्त ही इसे टाल सकते हैं, सामान्य जीव इसे टाल नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।